नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी कटर की मैथ्स बाई अजय सर चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैथ स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि दिया गया है एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, पुलिस, एसआई, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आती है उन सभी के लिए सभी एग्ज़ामों के लिए बढ़िया मैथ पढ़ाई जाएगी आपको, और अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा और सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। देख सकते हैं संख्या पद्धति चल रहा है आपका चैप्टर, और उसमें एक टॉपिक है फैक्टर। तो फैक्टर आपका चल रहा है, ये दूसरा वीडियो है। और तैयारी शून्य से शिखर तक, हमारे पढ़ाने का मतलब ये है जो लोग तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं, जिनको मैथ समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, वो लोग हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, और पढ़ेंगे तो और अच्छी मैथ होगी उनकी। क्योंकि तैयारी शून्य से शिखर तक का मतलब ये हुआ कि जो अभी स्टार्ट किए हैं वो पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल उनका बढ़ता जाएगा, और लास्ट में वो लोग एसएससी सीजीएल तक के एग्ज़ाम आसानी से दे सकेंगे और मैथ आराम से पढ़ सकेंगे। तो देखेंगे अब, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, ये हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यह है नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर में हमें पढ़ना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, और सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो भी हैं, अर्थात विषम फैक्टर जो भी हैं, उनकी संख्याओं को ज्ञात करेंगे। और विषम फैक्टर्स जो भी रहेंगे, विषम गुणनखंड जो भी होंगे, उनके योग ज्ञात करेंगे। फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर्स, जो आपके सम फैक्टर्स रहेंगे, अर्थात सम गुणनखंड रहेंगे, उनकी संख्या ज्ञात करेंगे और उनका योग ज्ञात करेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रहेंगे, टोटल फैक्टर्स रहेंगे, उनमें से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं अब। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है, पहली वीडियो में सारा का सारा हो गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके में बताया गया है कि इनके मान कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 200। ठीक है, तो ये क्या है, 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ज्ञात क्या किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने ज्ञात करना सीखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। अब हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, गुणनखंडों की संख्या। जब भी हम करते हैं किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं हम, जैसे 18 कोई संख्या है, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कितने पार्ट में टूटेगा, 2, 1 कम 2 हो गया, और 9 दूना 18 होता है, अर्थात 3 पावर 2। ठीक है, तो इसमें कुछ संख्याएं सम होंगी, कुछ संख्याएं विषम होंगी, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। और इसको तोड़ने के लिए हमने आपको बता रखा है पहले वीडियो में कि इसमें हम तोड़ते कैसे हैं। इसको हम तोड़ते हैं प्राइम नंबर में। किसमें, प्राइम नंबर में। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसको तोड़ते किस में है, प्राइम नंबर में। पहले वीडियो में सारा का सारा डिटेल्स में बताया गया है आपको। प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में क्यों तोड़ते हैं, इसलिए तोड़ते हैं कि यदि यहाँ पे 4 हम रखेंगे या यहाँ पे 9 रख देंगे, जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 9 रख दिए, तो क्या हो जाएगी, विषमता हो जाएगी। कहीं 9 आ जाएगा, कहीं 3 आ जाएगा, जितने बार जो आएगा उसमें विषमता हो जाएगी। और ये ऐसी लोएस्ट नंबर होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसे नंबर होते हैं जिनको फिर किसी संख्या में नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब उनको तोड़ के हम और कोई संख्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्राइम नंबर का कहना भी यही है कि प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड केवल 1 और स्वयं वो संख्या होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि स्वयं और संख्याओं, उस संख्या को छोड़कर इसका कोई भी दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। 2 गुणनखंड तो 1 हो गया, 1 स्वयं हो गई, और तीसरा गुणनखंड कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, और प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2। 1 को इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि 1 सभी में विद्यमान होता है। कि कोई भी गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, चाहे सम संख्या ज्ञात करें, चाहे विषम संख्या ज्ञात करें, या फिर हम किसी का भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो क्या होता है, 1 सभी में पाया जाता है। इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर में नहीं शामिल करते। 2 हो गया, फिर 3 हो गया,
फिर आपका हो गया 5, 4 नहीं होगा, 4 कट जा रहा है, 5 नहीं कट रहा है किसी संख्या से, 7 नहीं कट रहा है, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11 नहीं कट रहा है, फिर 12 कट जाएगा, 13 नहीं कट रहा है, फिर 14, 15, 16 हो जाएगा, ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, फिर 17 नहीं कटेगा, फिर 17 के बाद 18 कट जाएगा, 19 आपका नहीं कटेगा। तो ऐसी जो संख्याएं नहीं कटती हैं उनको हम प्राइम नंबर में रख लेते हैं। किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, स्वयं से करती हैं या तो 1 से करती हैं, तो उनको हम प्राइम नंबर में रख लेते हैं। ये तो रही छोटी छोटी बातें, लेकिन अच्छी बातें थी। अब आइए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ फैक्टर्स, ज्ञात क्या किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स। आज हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो अब हम देखेंगे, जैसे कोई संख्या आपकी 18 है, 18 है, तो 18 को हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे, या तो कोई संख्या 12 ले लें, 18 ले लें, कुछ भी ले लें जिसके गुणनखंड में सम और विषम संख्याएं दोनों आए, जिससे कि आसानी से समझ में आएगा। जैसे हो गया 2 हो गया, और इसी को हम देखें तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे 2 की पावर 1 है और इसमें 3 की पावर 2 है। यदि हम इसके सभी गुणनखंडों की बात करें तो सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे, सारे गुणनखंड इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 6। टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 6। ठीक है, अब वो कौन कौन से होंगे ये हम देख लेते हैं। पहला तो 1 हो जाएगा, 1 सभी में पाया जाएगा, 1, फिर 2 से कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, और स्वयं 18 से। ये हो गए इसके टोटल गुणनखंड। अब ये टोटल गुणनखंड हो गए। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, या फिर हमें पढ़ना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम पढ़ेंगे तो इवन फैक्टर अर्थात सम गुणनखंड। सम गुणनखंड देखेंगे, इनमें कौन कौन से हैं। एक तो ये हो गया, पहला यदि हम बात करें तो एक तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया, और 6 हो गया, 9 नहीं होगा, 18 हो जाएगा। तो इवन फैक्टर हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। अब इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर इस पे सेम आ जा रहे हैं, तो हम दूसरा ले लें तो हमें समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम आ जा रहे हैं। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर में दोनों को आप देखेंगे, अभी जब माइनस करेंगे तो आपको लगेगा कि सेम वही उतार दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं 12, कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं तो और भी अच्छा समझ में आपको आएगा। यहाँ हम रख लेते हैं 12। ठीक है, ये 12 को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 हो गया। अब इस पे यदि हम देखें तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, इसके हो जाएंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, 6 हो गया, और 12 स्वयं हो गया। ठीक है, 12 स्वयं हो गया। कितने हो गए, 2 2 4 2 6, कितने हो गए, 6। ठीक, अब यदि हम यहाँ पे देखें कि इसके समगुणनखंड क्या पढ़ेंगे, हम समगुणनखंड पढ़ेंगे। तो समगुणनखंड कितने हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, और 6 हो गया, और स्वयं 12 हो गया। तो कितने यहाँ से समगुणनखंड इवन फैक्टर कितने आ गए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमारे कितने प्राप्त हुए यहाँ से, देखिए 4। ठीक, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमारे कितने प्राप्त हो गए, 4। अब यहीं से यदि हम देखें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालें, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, दोनों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑड फैक्टर्स कैसे हम निकालेंगे, जैसे हमें प्राप्त हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स हमें प्राप्त हो गए कितने, 6। टोटल फैक्टर हमें कितने प्राप्त हुए,
नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हमें कितने प्राप्त हुए, 6। अब हम उससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें सहायता कहाँ करेगा, पहला तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने में हमें टोटल प्राप्त हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम निकालेंगे। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो ऑड फैक्टर्स हमें प्राप्त करने के लिए अर्थात विषम गुणनखंड हमें प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने भी हैं और नंबर ऑफ इवन फैक्टर जितने हैं अर्थात टोटल गुणनखंडों की संख्या से हम सम गुणनखंडों की संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2, और 2 क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अर्थात विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसा कि गुणनखंडों की संख्या दी हुई है, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी दी हुई है, 6। ठीक, टोटल गुणनखंडों की संख्या 6 दी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, आप यहीं से काउंट कर सकते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 2। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हमें लगाना कैसे है, ऐसे। और यदि हम यही अप्लाई करेंगे हर जगह पे, जैसे कि अभी ये तो छोटी संख्या है, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जब बड़ी संख्या में प्राप्त हो जाएगी तो हाँ हमें कैसे अप्लाई करना है, बार बार तो ये निकाल नहीं सकते हम, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने गुणनखंड है। अगर निकालने बैठेंगे तो हो सकता है 300 आ जाए संख्या, टोटल संख्या हमारी 300 आ जाए, फिर उसमें हम कैसे छांटेंगे और कौन कौन सी संख्याएं होंगी ये प्राप्त करना हमें मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। इसके गुणनखंड है 2 और 3। 2 की पावर कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या हम प्राप्त कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं अर्थात जिस प्राइम नंबर में हम इसको तोड़े हैं उसकी पावर कितनी है। 2 की पावर यहाँ हमें कितनी प्राप्त हुई है, 2 की पावर हमें प्राप्त हुई है 2, ठीक है, और 3 की पावर हमें कितनी प्राप्त है, 1। 2 की पावर 2 प्राप्त हुई है और 3 की पावर हमें 1 प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे 2 की पावर हमें कितनी प्राप्त है, क्योंकि सम संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में जो सम संख्या होगी यहाँ पे, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ सम संख्या है, जैसे कि यहाँ 2 सम संख्या है, ठीक है, 2 सम संख्या है तो इसकी पावर हम सेम वैसे ही रखते हैं, क्योंकि सम गुणनखंड हमें प्राप्त करना है। सम गुणनखंड प्राप्त करने के लिए, सम गुणनखंडों की संख्या हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो भी सम संख्या है उसकी पावर को हम वैसे ही रख लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, इससे पहले ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं, अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, चाहे सम हो या फिर विषम हो, उसकी पावर जितनी भी रहती थी उसमें हम क्या करते थे, 1 ऐड कर देते थे। 1 ऐड करके पावर का गुणा कर देते थे, जो भी पावर रहती थी पावर में 1 ऐड करके लिखते थे और सभी का गुणा कर देते थे, तो हमें क्या प्राप्त होता था, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ इस संख्या को, कोई भी संख्या है उसको तोड़ने पे 2 अर्थात प्राइम नंबर है तो 2 आएगा, और 2 नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आ रहा है तो 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर जितना भी होगा उस पावर को हम सेम वैसे ही रख लेंगे। और विषम संख्या को फिर देखेंगे, विषम संख्या अर्थात 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्योंकि जो नंबर प्राइम नंबर होंगे वो 3 होगा विषम में, या तो 5 होगा या 7 होगा या 11 होगा या 13 होगा, इस तरीके से होगा। तो जो भी रहेगा उसकी पावर हम देखेंगे कितनी है। अब विषम संख्या की पावर जो भी होगी, विषम संख्या की पावर को सेम हम वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने में सभी के पावर पे अप्लाई करते थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम वहाँ पे 1 ऐड करके लिखते थे, यहाँ भी क्या करेंगे, विषम संख्या की पावर में 1 ऐड करके लिख देंगे, 1 ऐड करके लिखेंगे, अर्थात 3 का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 मान लेंगे, कितना है, 3 का पावर 2, अर्थात क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 1 + 1, यहाँ 1 ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। और
गुणा कर देंगे, वहां भी पावर का गुणा करते थे, यहाँ भी पावर का गुणा कर देंगे, टोटल क्या आ जाएगा ये 4। ये 4 हमारा क्या आया, हम क्या मिला हमें, ये मिल गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या प्राप्त हुआ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो ये हमें प्राप्त हुआ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ज्ञात करने का ये तरीका है आपका, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, क्या करते हैं, जो भी समगुणनखंड होगा, जो भी समगुणनखंड होगा उसकी पावर हम देखेंगे कितनी है। समगुणनखंडों की संख्या यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे समगुणनखंड कौन सा है और उसकी पावर कितनी है। जितनी भी उसकी पावर होगी उसको वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ना एक जोड़ेंगे ना घटाएंगे, सेम वैसे ही रख देंगे, घटाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इसमें जुड़ता ही है, घटता नहीं है। तो उस पावर को वैसे ही रख देंगे, सम संख्या की पावर को, समगुणनखंड के पावर को वैसे ही रख देंगे, और विषम गुणनखंड जो भी रहेगा उसकी पावर में एक जोड़ के गुणा कर देंगे, दोनों की पावर का गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या प्राप्त होगा, हो जाएगा वो सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि कोई संख्या 18 दी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे 18 दी हुई है तो 18 का क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 गुणे 3 की घाते 2, ये हो जाएगा। अब इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 स्वयं हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सम संख्या के गुणनखंड कितने हैं, सम संख्या वाले कितने हैं, 3, ठीक है। सम संख्या वाले कितने हैं गुणनखंड, 3 है। कितने प्राप्त हुए यहाँ से, 3। और विषम संख्या वाले कितने प्राप्त हो गए, विषम संख्या वालों को यदि हम देखें यहाँ से तो कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1, 2 और ये आपका 3, ठीक है। तो ये हमें कितने प्राप्त हो गए, 3, ये भी प्राप्त हो गए। अब हम सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे, सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे कि पीछे अप्लाई किए थे। ये 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी सम संख्या है उसका पावर जितना भी रहेगा उसकी पावर को सेम वैसे ही रख देंगे। और ये हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेंगे, ये ज्ञात कर रहे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात सम संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो इस पे हम करते क्या है, जो सम संख्या फैक्टर में अर्थात गुणनखंड में जो भी सम संख्या प्राप्त होगी, हमें सम संख्या की पावर जो भी प्राप्त होगी उसके पावर को हम सेम वैसे ही रख देंगे। और विषम संख्या वाली पावर में हम क्या करेंगे, जो भी विषम गुणनखंड हमें प्राप्त होगा विषम गुणनखंड के पावर में एक जोड़ देंगे, घात में एक जोड़ के लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या कर देंगे हम 3, और दोनों पावरों का फिर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो हमें कितने प्राप्त हुए, समगुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई इसमें, 3। यहाँ से भी पता चल गया 3, और ऐसे यदि हम करेंगे तो ऐसे भी हमें क्या मिला, 3। अब हम लोग ये देखेंगे कि विषम गुणनखंड जो है, जो विषम गुणनखंड है उसके पावर में एक जोड़ते क्यों है, और सम गुणनखंड जो है उसकी पावर में एक जोड़ते क्यों नहीं है, क्यों नहीं उसमें एक जोड़ा जाता है, और विषम वाली पावर में क्या एक जोड़ के क्यों लिखा जाता है। सबसे पहले हम ये अब देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, विषमता कहाँ से आ जाती है, तो ये देखेंगे हम। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आपको पहले भी बताया गया है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड एक सदैव होता है और स्वयं वह संख्या होती है। एक सदैव होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी गुणनखंड है जो हमें प्राप्त होगा, प्राइम नंबर में कोई भी गुणनखंड जो हमें प्राप्त होगा उसमें हम देखेंगे उसकी पावर जितनी भी होगी उससे एक अधिक गुणनखंड हमें लेना पड़ता है, अर्थात उसकी पावर में एक जोड़ते क्यों है, एक जोड़ते क्यों है और सेम वैसे ही क्यों रख देते हैं। तो ये हम देखेंगे इस पे 2 की पावर कितना है, 0। इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं। अब वहीं से हम समझेंगे कि करना क्या होता है इस पे। अब 2 की पावर कितना हो गई, 1। अब इधर देखेंगे तो 3 की पावर कितनी है,
3 की पावर यहाँ पे 3 की पावर है 0 और 3 की पावर है 1। अब 3 की पावर 2 है तो 2 तक हम जाएंगे, 3 की पावर कितना लिखेंगे 2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनकी पावर कितनी कितनी है। 2 की पावर 1 0 का मतलब क्या हुआ 1 हुआ, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2 हुआ, 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 3 हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9। ठीक है, अब हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना है, ये जानना है कि जैसा कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कभी, ये देख लीजिए जैसे सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, सम संख्या का गुणा यदि हम विषम संख्या में कर रहे हैं, सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल यदि हम प्राप्त करते हैं तो उसमें कौन सा गुणनफल प्राप्त होता है, हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि 3 दूना 6, सम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा हमें सम संख्या, अर्थात इवन नंबर। यहाँ पे यदि हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड बराबर क्या हो जाएगा इवन। जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा इवन प्राप्त होगा। अब दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यदि 3 गुणे 3 कर दें, अर्थात 3 गुणे 3 या कर दें या 3 गुणे 5 कर दें तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा 15। तो इसका मतलब हम ये भी यहाँ से कह सकते हैं कि इवन नहीं ऑड, क्योंकि ये ऑड है, ऑड इंटू ऑड इक्वल्स टू क्या प्राप्त होगा ऑड। जब हम विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ऑड का मतलब विषम है और इवन का मतलब सम है। अब विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा ऑड, अर्थात विषम, और विषम संख्या का सम संख्या में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा सम संख्या। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप ये आसानी से कह सकते हैं कि सम संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है, सम गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम गुणा करें और हमें मान क्या प्राप्त हो सम संख्या प्राप्त हो। जैसा कि आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, और इधर क्या है, इधर टोटल संख्याएं क्या है ऑड नंबर है, इधर कौन सी संख्याएं हैं ऑड नंबर ही है, टोटल ऑड नंबर है। इधर कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं हमें दो में एक ऑड प्राप्त होती है, और बाकी जितनी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वो क्या प्राप्त होंगी इवन, अर्थात सम संख्या प्राप्त होंगी। सम संख्या प्राप्त होंगी केवल एक संख्या को 2 की पावर 0 को छोड़कर टोटल संख्या में क्या प्राप्त होंगी सम संख्याएं प्राप्त होंगी। अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 1 का हम कभी भी गुणा करेंगे, किसी में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें विषम संख्या। लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है सम संख्या, हमें क्या प्राप्त करना है आप देख सकते हैं समगुणनखंड, समगुणनखंड हमें प्राप्त करना है। अब समगुणनखंड प्राप्त करने के लिए यदि हम 2 की पावर 0 का गुणा कर देंगे इन सभी में तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा विषम गुणनखंड। इसलिए हम 2 की पावर 0 को यहाँ से हटा देते हैं। 2 की पावर 0 को हटाते क्यों हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 की पावर 0 को हटाते क्यों हैं। अब आप लोग देख सकते हैं 2 की पावर 0 को इसलिए हटाया जाता है, अर्थात 2 की पावर जो भी रहेगी उस पावर को सेम वैसे ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 का मान क्या है 1 है। अगर 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे विषम वाली संख्या में तो मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा विषम संख्या। अब विषम संख्या ना प्राप्त हो इसलिए इसकी पावर को केवल 1 ही रखते हैं। इस पे कितने लोग हो गए, इस पे हम देखेंगे तो 1 ये बन गया, 2 की पावर 0 और एक और कौन बना 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 को हम केवल रखेंगे, 2 की पावर 1 को रखेंगे और 2 की पावर 0 को हम यहाँ से हटा देंगे। 2 की पावर 0 को जैसे हम हटाएंगे तो इसकी पावर क्या होगी 1 है तो 1 ही रहेगी, 2 है तो 2 ही रहेगी, 3 है तो 3 ही रहेगी। इसलिए हम इस पे 1 नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर 0 वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं हटा देते हैं यहाँ से।
अगर इसको हटाएंगे नहीं तो विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। अब इसमें हम देखेंगे 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2। अब 2 का गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम, अर्थात इवन प्राप्त हो जाएगा। गुणा करने पे इवन प्राप्त होगा। 2 की पावर 1 को इसमें गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। 2 की पावर 1 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। क्यों इवन प्राप्त होगा, क्योंकि हमें पता है कि इवन इंटू ऑड बराबर क्या होता है, इवन। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर जितनी भी रहती है उसको सेम हम वैसे ही रखते हैं। 2 की पावर जितनी भी रहेगी सेम हम उसको ऐसे ही रखेंगे जब ऑड गुणनखंड हम प्राप्त करेंगे। और विषम वाली संख्याओं में क्योंकि 0 भी आता है इसमें और 1 आ जाएगा, इसको सेम वैसे ना रख के इस पे 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया। और इसको भी यदि हम शामिल करेंगे तो 3 कर देंगे, 1 जोड़ के रख देंगे। ठीक, अब आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ गए होंगे, क्यों इसको हटाते हैं और क्यों इसको रखते हैं। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे 200 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 200। 200 को सबसे पहले, इससे पहली वाली वीडियो में इसको तोड़ने का तरीका मैं बता रखा हूँ आपको, तो इसमें क्या होगा वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम तोड़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार तोड़ेंगे हम, तो वहां आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके में तोड़ा जा चुका है इसको। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 प्राप्त होगा। 5 की पावर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर हो जाएगा 2। ठीक, अब यदि इतना प्राप्त हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर में 1 जोड़ देते हैं और जो सम संख्याएं हैं उनकी पावर में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सेम वैसे ही रख देते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी है, 2 क्या है, सम संख्या है। 2 की पावर 3 है तो 3 वैसे ही रख देंगे, फिर गुणे कर देंगे। अब विषम संख्या है 5, 5 की पावर 2 है तो इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमें क्या प्राप्त हुए, 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमें प्राप्त हुआ 9। आपका करेक्ट आंसर 9 है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि आप इसको नहीं जान रहे हैं तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। 2 हो गया और 200 है तो इसमें हम क्या कर दें, 100 का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, 200। इसको हम निकालेंगे तो 2 की पावर 1 यहाँ से प्राप्त हुआ, गुणे, और ये क्या है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 होगा, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 दहम 100 होता है। 10 का वर्ग होगा तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 2 2। ठीक, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 5 की पावर 2। अब आधार दोनों के बराबर हैं, आधार बराबर होंगी तो क्या हो जाएंगे, घातें जुड़ जाएंगी और घटाने लायक होंगी, माइनस का चिन्ह होगा तो घट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। और दोस्तों मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि इसमें और इसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे यहाँ आधार बराबर था, घातें जुड़ गई, और यदि कह दिया जाए आपको 2 की पावर 2 इन ब्रैकेट में, फिर आउटर साइड में कर दिया जाए 3। ठीक है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ आप लोग गलती मत करिएगा कि जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा कि आधार बराबर हैं तो घात क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, पावर हम क्या कर देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। आप लोगों ने इसको भी देखा, अच्छा ये ऐसे है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 5। अगर आप लोगों ने ऐसे किया तो बिल्कुल गलत है, ऐसा आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत कर देगा। जहां पर आपको ब्रैकेट मिल जाए, ब्रैकेट के अंदर पावर दी हुई हो और ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई हो, तो हम करते क्या है, दोनों पावर का गुणा कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 6300 अर्थात 6300। अब इसका गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे
तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देख लेते हैं। 63, अब यहाँ पे क्या है 63 है और क्या है 100 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 963। 9 और 7 में टूटेगा, 7 गुणे 9, इसमें तोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में तोड़ देंगे, ये टूट जाएगा। अब 7 को तो ऐसे ही रखेंगे और 9 को हम तोड़ेंगे क्या 3 की पावर 2। तो टोटल हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से हम देख लेंगे, 2 की पावर 2 प्राप्त हुआ और 3 की पावर कितना प्राप्त हुआ 2, 3 की पावर कितना 2 और 5 की पावर कितना प्राप्त हो गया 2 और 7 की पावर 1, 7 की पावर कितना है 1। ठीक है, टोटल हमें फैक्टर्स प्राप्त हो गए। अब हम इससे निकालेंगे क्या टोटल फैक्टर, यदि हमें निकालना होता नंबर ऑफ फैक्टर से, यदि हमें यहाँ से निकालना होता तो क्या करते, सभी के पावर में क्या करते एक एक जोड़ के सभी पावर का गुणा कर देते, तो क्या प्राप्त होता नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमें ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे ज्ञात करेंगे, सम संख्या को देखेंगे, सम संख्या की पावर जितनी भी है उसको सेम हम वैसे ही रख देंगे। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें एक जुड़ता क्यों नहीं है, और विषम संख्या की जितनी भी पावर्स होंगी उसमें हम क्या करेंगे एक एक जोड़ के लिखेंगे। 2 है 3 की पावर 2 है तो यहाँ क्या करेंगे 3 लिख देंगे, फिर गुणा करेंगे, 5 की पावर 2 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, और 7 की पावर देखेंगे 1 है तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगी। ठीक है, अब सभी का हम गुणा कर लेंगे, जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना हो गया 6 6 6 छंग 36 हो गया, टोटल क्या होगा 36, कितना आ गया 36, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा प्राप्त हुआ आंसर, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि हम और भी बात करना चाहें जैसा कि ये हो गया है, अब यदि हम यहाँ यही देखें थोड़ा सा और भी, जैसे कोई संख्या आपकी n दी हुई है, कोई संख्या n दी हुई है, अब इतने के पावर दे दे, जैसे 2 की पावर दे दिया जाए 5, 3 की पावर दे दिया जाए 4 और 5 की पावर दे दिया जाए 2, फिर 7 की पावर दे दिया जाए 3। ठीक है, ये अगर दिया हुआ है, इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक बार फिर से हम देख लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 2 ही चीज पढ़ी है इवन फैक्टर्स, तो दोनों को एक बार देख लेते हैं फिर से, आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी के पावर में क्या करते हैं एक एक जोड़ के लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर 5 दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम इसको 6 लिख देंगे, फिर 4 की पावर 3 की पावर 4 दिया है तो इसको हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 में पावर में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 की पावर 2 दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 2, और 7 की पावर 3 दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो टोटल हमें क्या प्राप्त होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो गया, 30 यहाँ कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, और 90 चौके कितना हो जाएगा 360, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया हमारा 360। अब यदि हमें ज्ञात करना हो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सम संख्या देखते हैं, सम जो गुणनखंड होता है उसकी पावर कितनी है, जितनी भी उसकी पावर होगी उसको वैसे ही रख देंगे हम, कुछ भी नहीं करना होता है, सेम वैसे ही रख देंगे। और जो विषम फैक्टर्स होंगे उनके पावर में एक एक ऐड करके हम गुणा कर देंगे। अब 3 की पावर 4 है क्योंकि 3 विषम है, अब 3 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 की पावर 2 है इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3,
अब 7 की पावर 3 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम सभी को गुणा कर लेंगे, जो भी प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कितना हो जा रहा है, 4 पंचे 20 हो जा रहा है। अब 20 तिया 60 हो जाएगा। अब 60 पंचे कितना हो जाएगा, 60 पंचे हो जाएगा आपका 300। कितना हो जाएगा, 300। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर। आपका ये करेक्ट आंसर है। आपको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने सीख गए। अब आगे हम देखेंगे, आगे क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा नंबर क्या दिया हुआ है 1800। 1800 को यदि हम तोड़ेंगे, यदि हम इसको तोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 18 को तोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। और अब यदि 2 जीरो है 100 बन जाएगी, 100 को तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक। अब यदि यहाँ से हम देखें तो क्या प्राप्त हुआ, 2 की पावर 1 है 2 है, कितना हो जाएगा 3, और 3 की पावर 2 5 की पावर 2। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। समगुणन खंडों की संख्या में क्या कर रहे थे, जो भी विषम संख्या में प्राप्त होती थी, समगुणन खंडों की संख्या में जैसे कोई संख्या है आपकी 1800 ही ले लीजिए, 1800 ले लीजिए, इसमें यदि हम देखेंगे, इससे पहली वाली संख्या हम ले लेते हैं और बढ़िया आपको समझ में आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, आपका कोई नंबर है, उस नंबर की पावर, उस नंबर पे कितने गुणनखंड है आपके, जो भी प्राइम नंबर के गुणनखंड प्राप्त होते हैं, प्राइम नंबर के गुणनखंड की पावर कितनी है ये हम देखेंगे। और जो पावर होगी, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सभी पावर पे एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे पावर्स का, तो क्या प्राप्त होगा, हमें नंबर ऑफ पावर प्राप्त हो जाएगा। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यदि हम ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राप्त हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हमें प्राप्त हो गया, अब उसके बाद हमें प्राप्त करना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यदि हमें प्राप्त करने हैं तो उस पर देखेंगे सम संख्या जो भी होगी उसकी पावर सेम वैसे ही रखेंगे, और बाकी विषम संख्याओं की पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे सभी का पावर्स का, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स प्राप्त हो जाएगा। अब यदि यहीं से हम देखें तो नंबर ऑफ क्या प्राप्त कर लें हम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो आप लोगों को यदि वो विधि समझ में आती है, एक विधि भी आपको याद है, तो आप सारा का सारा मटेरियल यहीं से निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 360 हैं, और उसमें क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें 300 प्राप्त हो गए। तो आप ये बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अर्थात विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी। तो हम आसानी से यहाँ से कह सकते हैं कि 360 से यदि हम 300 घटा दें तो क्या होगा, 60 हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो 60 प्राप्त होगा ये क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। अब यदि इससे पहले और हम जाके देखें, इससे पहले कहाँ जाके देखें, आप यहाँ देख लीजिए, इससे पहले और आ जाए हम, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया है, अभी आप लोगों को ये बताया गया है कि यदि इवन और ऑड संख्या का गुणा करें, इवन और ऑड नंबर का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें इवन प्राप्त होगा। और सेकंड आपको क्या बताया गया है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, और सेकंड आपको ये बताया गया है, आपको सेकंड बताया गया है कि यदि हम ऑड और ऑड नंबर का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर ही हमें प्राप्त होगा। अर्थात विषम गुणे विषम संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या यदि हमें प्राप्त करना है तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब यदि हम 1 का गुणा सभी में कर देंगे, इसमें कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इवन नंबर प्राप्त हो,
ऑड नंबर प्राप्त हो जाएगा अर्थात विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। और 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, इवन नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम सीधा ये कह सकते हैं, डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, कोई संख्या आपकी है 18 ही ले लीजिए, 18 कोई भी संख्या है आपकी, इसमें क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है और 3 की पावर 2 हो जा रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें इसको तो क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है 2 तक जाएगा। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि इसका मान 1 होगा, इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से इसका मान 3 हो जाएगा और इसका मान 9 हो जाएगा। अब हम ये कहेंगे यहाँ से कि 2 की पावर 0 का मान 1 होगा। हमें क्या पता है, अभी क्या पता चला है, ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑड। यदि हम विषम विषम का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, विषम, अर्थात विषम विषम का गुणा करेंगे, गुणनफल हमें क्या प्राप्त होगा, विषम। तो हम, और ये भी हम जानते हैं, एक तो ये जानते हैं, दूसरा हम क्या जानते हैं कि यदि हम इवन अर्थात सम संख्या गुणे विषम संख्या, सम संख्या गुणे विषम संख्या का मान प्राप्त करेंगे तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा, इवन। ठीक है, विषम संख्या के साथ यदि हम सम संख्या का गुणा करेंगे तो मान क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इधर हमारा क्या है, इधर टोटल हमारा क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर, और इधर एक ऑड दिया हुआ है, एक इवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि हम 2 की पावर 1 अर्थात सम संख्या का हम विषम संख्या में किसी में भी गुणा करेंगे, कहीं भी हम गुणा करेंगे, या तो हम ऐसे कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं, इस वाली संख्या के यदि हम किसी में गुणा कर देंगे, कोई भी संख्या में गुणा कर देंगे, अर्थात ऑड संख्या में यदि हम सम संख्या गुणा कर देंगे तो हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, इवन। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, इवन है, अर्थात सम संख्या है, सम संख्या का किसी भी संख्या में हम गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मान हमें इवन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका गुणा हम नहीं कर सकते, इसका गुणा बिल्कुल हम नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, 2 की पावर 1 को हम बिल्कुल यहाँ से हटा देंगे। अब 2 की पावर 1 को हटाने का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1 को हटाने का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1 का यदि हम गुणा करेंगे तो हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, सम संख्या। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि 2 की पावर 0 जो दिया हुआ है, 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। अब 1 का गुणा या तो हम पूरी संख्या में करें या तो ना करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, 1 का यदि हम पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। अब 1 का पूरी संख्या में यदि हम गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑड, अर्थात 2 की पावर 0 क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ऑड का ऑड में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑड नंबर ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि यदि हम 2 की पावर 1 को हटाएंगे और 2 की पावर 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। अब इसका गुणा करें या फिर ना करें, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर जितनी भी रहेगी उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे। जब ऑड प्राप्त करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हम क्या करेंगे, 2 की पावर को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। आइए देखते हैं इसको। ये माना कोई संख्या n है, अब इसमें दिया हुआ है 2 की पावर 8, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 की पावर को तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन ऑड नंबर जो भी है, ऑड नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऑड नंबर जितना भी है, ऑड नंबर कितना है, 2 की पावर कितना है, सॉरी 3 की पावर कितना है, 2 है, लेकिन हम कहाँ तक लिखते हैं, 3 तक, 3 संख्या लिखते हैं। अब 3 संख्या लिखने का मतलब कि 0, 3 की पावर 0 भी क्या होगा, 1 होगा। 1 सभी में पाया जाता है, सभी गुणनखंडों में, तो क्या होता है, 1 भी एक गुणनखंड होता है सभी संख्याओं का, इसलिए हम 3 की पावर 0 लिखते हैं और इधर भी
2 की पावर 0 लिखते हैं, जो भी संख्या होंगी उनकी पावर हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ से हमें संख्याएं कितनी प्राप्त हो रही हैं, 1 2 3, कितनी प्राप्त हो गई, 3। अब 3 की पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जब 3 की पावर 2 दिया हुआ है और संख्या हमें 3 प्राप्त हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 पावर क्या लिखेंगे, विषम संख्या की पावर लिख देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, अर्थात 3 प्राप्त हो जाएगा। तो विषम संख्या में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सम संख्या को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन है। अब इसमें यदि हम कह दें कि नंबर ऑफ, इसमें ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करना है आपको। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें हम तो क्या करेंगे, हम जो भी सम संख्या की पावर दिया रहेगा, सम संख्या की पावर जो भी दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे या फिर हटा देंगे। सम संख्या जो भी दी रहे होगी उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहाँ से हटा देंगे और भी कुछ ज्ञात करेंगे तो उसमें हम इसको नहीं लेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि 2 की पावर यदि 8 दिया हुआ है तो वो नंबर ऑफ फैक्टर्स में ज्ञात करने में मददगार होगा और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करने में भी मददगार होगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा। तो इसके पर्पज से हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, इसको हम बिल्कुल हटा देंगे। अब बचा क्या, ऑड नंबर जो भी हैं उनकी पावर में हम क्या करेंगे, 1 1 जोड़ के लिख देंगे। जैसे 3 की पावर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब 5 की पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 7 की पावर क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑड नंबर है सारे, और इसमें क्या करेंगे, पावर 4 दिया हुआ है तो इसको 1 जोड़ के 5 लिख देंगे। अब आपको बता दूं, केवल सम संख्या जो हमें इवन नंबर प्राप्त होगा, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई फैक्टर्स हम ज्ञात करेंगे तो फैक्टर ज्ञात करने में प्राइम फैक्टर में जब भी तोड़ेंगे तो उसमें केवल एक ही संख्या ऐसी है जो कि इवन है। इवन कौन सी संख्या है, 2। 2 क्या है, 2 एक ऐसा फैक्टर है, ये सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ये हम कह सकते हैं सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है, सबसे छोटा ये प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। और इवन के साथ साथ केवल अकेला यही होता है जो इवन होगा, अर्थात केवल यही एक संख्या ऐसी है जो सम होगी। प्राइम नंबर या तो कह लें हम, या तो प्राइम नंबर हम कह लें, यहाँ से प्राइम कह लें, या तो हम फैक्टर्स कह लें, या तो हम फैक्टर्स में भी कह लें। तो प्राइम फैक्टर्स जो होगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स होगा सबसे छोटा, अगर 2 है तो ये क्या होगा, इवन। केवल यही एक संख्या ऐसी है जो कि प्राइम नंबर भी है, और कोई फैक्टर ज्ञात करेंगे हम सम संख्या का तो उसमें 2 आएगा सम संख्या के फैक्टर में, और ये क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। सम संख्या होगी, प्राइम नंबर, सम प्राइम होगा ये, अर्थात सम अभाज्य संख्या होगी, और बाकी जितनी भी प्राइम नंबर होंगी, जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो विषम होंगी। तो यहाँ से अब क्या होगा, आगे हम देखते हैं आगे क्या करना होगा हमें। आगे हम क्या करेंगे, अब इसको ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करने के लिए विषम संख्याओं की पावर में 1 1 जोड़ के हम क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 5 से 30 हो गया, और 30 चौके कितना हो जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा 120। तो 120 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी आपका ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप ज्ञात करें। कैसे ज्ञात होगा, अब ये 2 की पावर इतना था तो 2 की पावर हम क्या किए, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो इसको हम काउंट कर लिए। अब यहाँ से हमें प्राप्त क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको बता चुके हैं हम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है, ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करेंगे जब हम, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम करते क्या है, जो भी सम संख्या होती है उसको हम छोड़ देते हैं, उसकी पावर को छोड़ देते हैं, नहीं काउंट करते। और विषम संख्याओं के फैक्टर में हम सम संख्या की पावर को छोड़ देते हैं, सम संख्या को पूरी छोड़ देते हैं,
और सम संख्या के गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करते हैं, सम संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 2 की पावर जितनी भी होती है उसको वैसे ही रख लेते हैं, और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसको छोड़ देंगे। अब बचा क्या, आपका विषम गुणनखंड जो भी हैं उनकी पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ के लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे, अब 2 है तो 3 लिखेंगे और उनकी पावर का गुणा कर देते हैं, जो भी आता है प्राप्त होता है उसका हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वही आंसर प्राप्त होता है। आपका आंसर है 9, अर्थात सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, 124 अर्थात दिया हुआ है 12,400। तो इसका यदि हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अब यहाँ से यदि हम देखें तो इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 124 पहला तो 124 हो जाएगा, दूसरा 100 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये 124 है और ये 100 है, इसकी पावर की यदि हम बात करें, इसके गुणनखंडों की बात करें हम प्राइम नंबर तोड़ने की, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब 124 को हम देख लेते हैं, 124 को कैसे तोड़ेंगे, 124 हो गया, अब 124 को सीधा ऐसे तोड़ लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 2, ठीक 62 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे, 3 हो गया, 1 हो गया। फिर 31 एक प्राइम नंबर है, 31 को 31 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, एक बार में टूटेगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 124 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 हो गया, अर्थात 2 बार लिखा गया जाएगा, और 31 की पावर 1। तो यहाँ से हम ये जरूर कह सकते हैं, यहाँ से हम ये जरूर कह सकते हैं कि 124 या फिर 12,400 को यदि हम तोड़ें तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 यहाँ मिल गया हमें, और 2 की पावर 2 यहाँ से मिल गया, तो क्या हो गया, 2 की पावर 4। क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 31 की पावर 1, ठीक है, 31 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो अब हम क्या करेंगे इस पे, अब हम करेंगे नंबर ऑफ, क्या ज्ञात करेंगे, ऑड फैक्टर्स। यहां से हम जरूर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सम वाली संख्या को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में सम वाली संख्या की पावर को नहीं लिखते। अब विषम गुणनखंडों की पावर को क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और फिर गुणा कर देते हैं पावर में। तो 5 की पावर 2 हो गया, तो क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे, और 31 की पावर 1 है तो 1 के स्थान पे 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 3 दूना 6। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर बी नंबर 6। तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। इसमें क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा, नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करना आपने सीखा, और विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करना आपने सीख लिया। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि n कोई नंबर है, नंबर क्या है, 7 की पावर 5 है, प्लस 7 की पावर 6, प्लस 7 की पावर 7, प्लस 7 की पावर 8 है, तो n के कुल क्या दिया हुआ है, n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। कुल का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें ज्ञात करना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब आप लोग जानते हैं, चाहे सम फैक्टर हो चाहे विषम फैक्टर हो, सभी की पावर में एक जोड़ के हम गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब n कोई संख्या दी हुई है आपकी, यहाँ से आप देखिए n कोई संख्या दी हुई है, 7 की पावर 5 दिया हुआ है, प्लस 7 की पावर 6 दिया हुआ है, प्लस 7 की पावर 7, प्लस 7 की पावर 8। अब जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि इसमें कॉमन कैसे लिया जाता है, वो लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या दी हुई है, ऐसे दी हुई है और उसका पावर बढ़ता चला जा रहा है, तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि छोटी पावर, अगर आधार एक ही है, समान है आधार का मतलब हुआ ये, ठीक है,
ये संख्या आपकी समान दी हुई है हर जगह, और पावर एक एक बढ़ता चला जा रहा है या दो दो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे जितना भी बढ़ता चला जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, कोष्ठक के बाहर ले लेंगे। अब ये पावर हो गया। अब जितनी पावर हम लेंगे, जितनी पावर वाली संख्या हम बाहर निकालेंगे, उतना हम क्या करेंगे, सभी से माइनस करते जाएंगे। पावर में जितनी पावर वाली हम लेंगे संख्या, और उस संख्या का जितना भी पावर होगा उसका सभी वाले पावर पे घटाते चले जाएंगे, और जितना बचता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे 7 की पावर 5 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 तो है, 7 की पावर कितना हो गया, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0, ठीक, फिर प्लस, फिर 7 तो है, वैसे ही 7 की पावर 6 है यहाँ पे, और यहाँ 5 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, फिर प्लस, अब 7 की पावर 7 है, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, फिर प्लस, 7 तो है ही, अब 7 की पावर 5 है, 5, 8 में से 5 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, 3, तो ये आपका इतना मान प्राप्त हो गया। तो आप लोग यहाँ से सीख गए होंगे कॉमन कैसे लेना है आपको। अब यहाँ पे देखेंगे 7 की पावर 5 वैसे ही रखेंगे, फिर ये गुणा में होता है तो ये बनाएंगे। अब 7 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। आपको बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो वो मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस 7 की पावर 1 का मान 7 हो जाएगा, और 7 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 49, और 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343, अर्थात 7 का क्यूब होता है 343, 343 जिसको आप बोलते हैं ये होगा, ठीक है। अब 7 की पावर 5 रखेंगे, गुणे करेंगे, अब कितना होगा ये मान हम ज्ञात कर लेंगे, कितना हो गया ये, 7 1 8 ये हो गया, 8 3 11 हो गया, 9 20 हो गया, 0 हो गया, 2 आया, 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हो गया, अब 3 1 4 हो जाएगा, मतलब हो गया 400, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से नंबर का फैक्टर क्या प्राप्त हुआ हमें, 7 की पावर 5 गुणे 400। अब 7 की पावर 5 तो हमें सीधा सीधा प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 तो हमें सीधा सीधा प्राप्त हो गया, लेकिन साथ में और क्या प्राप्त हुआ, 400, तो ये तो हमारा गुणनखंड के रूप में है ही। अब प्राप्त क्या हो रहा है, 400, तो 400 को हम देखेंगे कैसे, कि ये जो है 2 4 है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, और इसको हम 100 बना लेंगे, 4 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो 100 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई, 7 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2। अब हम इसको सीधा सीधा लिख लेंगे कि 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, बढ़ते क्रम में लिख देंगे 7 की पावर 5। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पावर यदि हमें ज्ञात करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हमें ज्ञात करना है, यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ क्या है, पॉजिटिव का मतलब हो गया सेम वही, नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सभी के पावर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा के लिखेंगे, 4 है तो क्या लिखेंगे 5, फिर गुणे 2 है तो क्या लिखेंगे 3, फिर गुणे 5 है तो क्या लिखेंगे 6, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 तियां 90, तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा, कोई भी क्वेश्चन दे दे, ऐसा दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपका नंबर आ जाए, नंबर कोई दे दे, n बराबर दे दे, कुछ भी दे दे पावर में, और फिर प्लस में दे दे, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि यही गुणा में हुआ होता तो आपको क्या करना होता कि ये पावर आधार देखते और आधार देखकर आप पावर ऐड कर देते, ठीक है। तो अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जैसे कोई संख्या दी हुई है आपकी, और भी अब अलग अलग संख्याएं दे दे, जैसे कि अभी तक आधार बराबर था, आपने कॉमन लिया, अब दे दे, जैसा कि दे दे यहाँ पे 6 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3, 6 की पावर 2 8 की पावर 3 दे दे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, इस पे यदि आपको कह दे कि क्या ज्ञात करना है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स,
नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि आपको यहाँ से ज्ञात करा है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप आसानी से अब आप कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये प्राइम नंबर में टूटा हुआ है या फिर नहीं। यदि प्राइम नंबर में नहीं टूटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर में इसको तोड़ेंगे। प्राइम नंबर में तोड़ने का मतलब 6 को हम क्या कह सकते हैं, 2 गुणे 3। अब इनकी पावर क्या है, 2, 6 की पावर 2 है तो 2 लगा देंगे। जितनी पावर यहाँ रहेगी, जितने फैक्टर्स में यदि हम इसको तोड़ेंगे उसकी पावर हम उतनी ही कर देंगे। फिर प्लस इसको क्या करेंगे, 2 की पावर कितना है, 8 है, सॉरी 8 है यहाँ पे, तो 2 की पावर ये कितना होता है, 3। अब बाहर ब्रैकेट के हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 की पावर 2 हो गया गुणे 3 की पावर 2 हो गया प्लस 2 की पावर कितना हो गया, 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें प्राप्त क्या हुआ यहाँ से, जैसा कि हम देखें यहाँ से 2 की पावर क्या करें, हम 2 कॉमन ले लें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर कॉमन लेने का मतलब है कि 9 में से 2 घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 प्राप्त हुआ हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 की पावर 2 तो वैसे ही लिखेंगे, 2 की पावर 2 वैसे ही लिख लेंगे, गुणे में है तो गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ गुणा में ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 9 है आपका, 9 बचा हुआ है और प्लस में है 2 की पावर 7 का मान क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। 2 की पावर 7 का मान क्या होगा आपका, आप इसको 2 को मतलब कितने बार लिख सकते हैं, 7 बार। ठीक है, तो 7 बार लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 गुणे 2। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हुआ, 8 हो गया। फिर 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। फिर क्या बच गया, 2, तो 8 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 अठाइयम 64 हो गया और 64 दूना कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 128 प्राप्त हुआ यहाँ से। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से 9 हो गया आपका, 9 हो गया प्लस 128 हो गया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 137। ठीक है, 137 हो गया। ठीक, अब देखेंगे हम कि ये 137 आई है, 137 को यदि हम किसी से डिवाइड करेंगे 137, 137 को यदि हम काटेंगे, कैसे भी काटेंगे तो ये एक ऐसा प्राइम नंबर है, इसको हम प्राइम नंबर के रूप में जानते हैं 137 को। तो 137 प्राइम नंबर है, अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, कोई भी संख्या से यदि हम काटेंगे तो ये नहीं कटेगी, तो ये प्राइम नंबर है। अब हम करेंगे क्या, प्राइम नंबर यदि हमें प्राप्त हो गया, दोनों प्राइम नंबर प्राप्त हो गए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणे 137 की पावर 1। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यदि हम ज्ञात करें क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ से हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स में 2 की पावर कितना है, 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। फिर 137 की पावर 1 है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को हम 2 लिख देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, देखने में अच्छा भी लग रहा है, 128 आ गया, 9 आ गया, लेकिन लास्ट में क्या हो जा रहा है, 137 आ जा रहा है जो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की पावर जितनी भी रहेगी उसमें हम 1 जोड़ के लिखेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 6। अब आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी दे दे, मान लास्ट में कुछ भी आ जाए, लेकिन प्राइम फैक्टर जो रहेगा उसकी पावर जितनी भी रहेगी उसको हम उस पर हम 1 ऐड करके नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे और मान हमारा छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, आज के आपके क्वेश्चंस ये सारे के सारे रहे। अब आप लोग क्या सीखेंगे, अगली क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा। अब आपका क्या बच रहा है इसमें, जैसा कि आप लोगों का हो गया है क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गया है और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया। इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और फैक्टर्स, ये सारा का सारा हो गया है। अब आपका बच क्या रहा है,
आपका इसमें बच रहा है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो आपको बता ही दिया गया है, आपको ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, अब इस पे थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण से लाइट बंद हो गई थी। अब आप लोग देख लीजिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं जिस पे टिक लगा हुआ है, और आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। और पढ़ना क्या शेष है? सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और प्रोडक्ट। ये सारा कुछ हम पढ़ लेंगे अगली वीडियो में। अब दोस्तों आपसे यही कहूँगा लास्ट में, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और जो भी सुधार करने लायक हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। या फिर समझाने में आपको ना समझ आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, उसको अलग से वीडियो बना के आपको समझाया जाएगा। और आप लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त यार हैं या फिर भाई बंधु हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का ही पेपर आप ले लीजिए, वो आ चुका है, आपके फॉर्म भराए जा रहे हैं और फॉर्म भराने के बाद पेपर भी कराए जाएंगे। तो उसमें जो भी तैयारी करें वो मेरे चैनल को वॉच करते रहें, क्योंकि मैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ। और जो भी कंटेंट होगा ये पढ़ने लायक, मैं इससे छांट के उस पर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और जो भी रहेगी मैथ एसएससी जीडी की, अगर आप लोगों की रिक्वायर्ड रहेगी तो मैं उसकी भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अब जो टीचर की वैकेंसीज आने वाली हैं या फिर यूपी पुलिस की आने वाली हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो है और बहुत ही आसान तरीके में समझाया गया है, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी अब मैं डालना शुरू कर दूंगा प्रत्येक वीडियो में। और उसमें जो भी मैं अभी तक पढ़ाया हूँ, जितना भी कंटेंट पढ़ाया हूँ, वो सारा का सारा कंटेंट उठा के उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप लोग वहाँ से साल भी देख सकते हैं। आपको ये जो पीडीएफ आपकी बनी हुई है, पूरी पीडीएफ बनाई गई है, तो ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगी। वहाँ पे पूरी पीडीएफ आपको सेम ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी जैसा कि यहाँ पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग केवल वीडियो देखेंगे और इसको केवल मोबाइल में आप एक बार रख के देख लेंगे। पूरा का पूरा कंटेंट ऐसे ही देखते जाएंगे तो आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि ये लगाया गया है, क्वेश्चन लगाया गया है, सेम ऐसे ही आप देखते जाएंगे। तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फोटो कॉपी की मशीन है तो आप सीधा निकाल के उसको पंच करके आप सीधा सीधा उसको नोट्स बना सकते हैं। आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल पढ़ना है और पढ़ना है। अब दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।